हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी जोन्स। पार्ट वन में मैंने बता दिया था रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, कैसे कोई नपुंसक हो जाता है, बच्चा पैदा होता है तो कैसे होता है, किस चीज़ के सहायता से होता है, अगर क्या चीज़ नहीं रहेगा तो वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में। तो हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग होते हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में, जो कि ये होता है टेस्टिस। हम लोग जानते हैं मेल को कैसे पता करेंगे ये मेल है कि फीमेल है। तो हम लोग जानते हैं जिसके पास दाढ़ी मूछ वगैरह है, शरीर चौड़ा है, इसी को हम देखने में तो लड़का लग रहा है लेकिन इससे हम बोलते हैं मेल बोल देंगे। लेकिन हकीकत में पता तब चलता है जिसके अंदर ये टेस्टिस होता है तो उससे हम बोलते हैं क्या, मेल। तो ये टेस्टिस के चलते ही ये बच्चे पैदा कर पाते हैं, ये टेस्टिस के चलते बच्चे पैदा कर पाते हैं। हमारे मनुष्य मेल रिप्रोडक्शन में, मेल में ये टेस्टिस की संख्या 2 होती है। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ये जो टेस्टिस होता है इसे बाहर रखा जाता है। क्यों, इसको हम आगे देख लेते हैं। हम इतना देखें कि टेस्टिस की संख्या 2 होता है, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। हमारे ये मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का सबसे मुख्य अंग है। इसी के चलते सारी क्रियाएं आगे होती हैं, मतलब प्रजनन की क्रियाएं होती हैं इसी टेस्टिस के चलते। ये टेस्टिस देख लिए, टेस्टिस के ऊपर ही ये क्या होता है, टेस्टिस के ऊपर यहाँ पे इपिडिडमिस होता है। इपिडिडमिस जिसको हम बोलते हैं इपिडिडमिस। यही इपिडिडमिस टेस्टिस के पास क्या करता है, स्पर्म का निर्माण करता है। क्या, शुक्राणु का निर्माण करता है। अगर जिसके अंदर ये टेस्टिस नहीं रहेगा तो शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, वो प्रजनन की क्रियाएं में भाग नहीं ले पाएगा। अगर ये जिसके अंदर ये टेस्टिस रहता है तो ये फीमेल की तरफ आकर्षित होता है, मतलब अट्रैक्ट होता है। लेकिन जिसके अंदर ये टेस्टिस नहीं होता है तो ये फीमेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। जैसे कि एक खस्सी को रख लेते हैं, खस्सी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। खस्सी के जो ये टेस्टिस होता है इसको, गोल वाला पार्ट को निकाल देते हैं तो ये बकरी की तरफ, मतलब फीमेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता है इसी टेस्टिस के चलते। तो हम जिसके अंदर ये नहीं रहता है उसको हम बोल सकते हैं हिजड़ा। हिजड़े के अंदर ये टेस्टिस नहीं रहता है, जिसको हम छक्का बोलते हैं, उसके अंदर ये टेस्टिस नहीं रहता है। टेस्टिस के ऊपर ही ये जो होता है इसी को बोलते हैं इपिडिडमिस। यहीं से हमारा क्या बनता है, स्पर्म बनता है। इपिडिडमिस से ही हमारा क्या बनता है, स्पर्म बनता है। हम लोग जानते हैं स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट का होता है। स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट का होता है। ये 20 मिनट में खुद पे खुद खत्म हो जाता है स्पर्म। ये कहाँ बनता है, टेस्टिस पे बनता है। टेस्टिस के ऊपर इपिडिडमिस वहाँ पे सहायता करता है स्पर्म बनाने के लिए। लेकिन हम लोग जानते हैं ये टेस्टिस हो गया, इसके ऊपर इपिडिडमिस हो गया, ये एक दोनों एक नस से मिलता है। इस नस को बोलते हैं वॉइस डिफरेंस। इस नस को बोलते हैं वॉइस डिफरेंस। यही नस से पेनिस से ले जाके जोड़ देता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये पेनिस के रास्ते यहाँ से स्पर्म बाहर निकल जाता है, जो कि ये फीमेल के यूरेट्री में जाता है, जिसके चलते ये प्रजनन की क्रियाएं होती है इसी स्पर्म के चलते। अगर यही जिसके अंदर नहीं होता है, जिसको हम हिजड़ा या छक्का बोल देते हैं, तो ये यही क्या करता है, स्पर्म का निर्माण करता है। इसका जीवन काल 20 मिनट का ही होता है। 20 मिनट के बाद ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे इस चीज को देख लिए, ये होता है वॉइस डिफरेंस। वॉइस डिफरेंस, अगर किसी मनुष्य का नसबंदी करवाना है तो इस चीज को अगर काट दिया जाए, वॉइस डिफरेंस को, मतलब
वॉइस डिफरेंस को काट दिया जाए तो ये क्या करेगा, इसके अंदर तो ये फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके अंदर ये स्पर्म का भी विकास होगा, स्पर्म भी बनेगा, लेकिन ये बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका स्पर्म है बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो ये प्रजनन क्रियाएं में सहायता नहीं कर पाए, लेकिन इसमें भाग कर ले सकता है, सेक्स क्रियाएं में ये भाग ले सकता है, लेकिन ये बच्चे को पैदा नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका वॉइस डिफरेंस जो होता है जिसको काट दिया गया रहता है, जिसके चलते इसका स्पर्म ही बाहर नहीं आएगा। ये जो पेनिस होता है, इस पेनिस के रास्ते यहाँ से ये टेस्टिस होता है, टेस्टिस के ऊपर ये इपिडिडमिस होता है जहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है। यहीं से स्पर्म बनने के बाद यहाँ से रास्ते, यहाँ पे अगर किडनी से रेट्रिक डक्ट में आ जाता है, यूरिन से क्या होता है इसमें आता है, यहाँ से ये पेनिस के रास्ते यूरिन बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ से जो स्पर्म जाता है इसी के रास्ते यहाँ से बाहर आता है। लेकिन यहाँ पे एक होता है यहाँ पे एक होता है प्रेस्टेट, और इसी प्रेस्टेट के अंदर यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, एक साथ स्पर्म आएगा या फिर एक साथ अगले बार यूरिन आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आता है। अगर दोनों एक साथ आता है तो उसको कोई ना कोई परेशानी है जिसके कारण ये दोनों एक साथ बाहर आ जाता है, जिसके चलते शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत पतला दिखाई देता है, देखने से ही पता चल जाता है कि वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसका इस तरह से होता है। तो अगर ये तो हम लोग देख लिए टेस्टिस की संख्या 2 होती है। हमारे बॉडी की टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर अपने बॉडी से यूरिन बाहर निकालते हैं, मतलब पेशाब को बाहर निकालते हैं, तो पेशाब गर्म होता है, कितना 37 डिग्री सेल्सियस का होता है। लेकिन यहीं पे स्पर्म को अगर 37 डिग्री सेल्सियस दे दिया जाए तो ये खुद पे खुद मर जाएगा, इसलिए कि स्पर्म जो होता है ये 20 से 25 मतलब 30 से कम ही टेम्परेचर में रहना चाहता है। अगर 30 से ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो ये क्या होगा, खुद पे खुद नष्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, उसके बाद लाइसोसोम आएगा वहीं पे उसको खत्म कर देगा। तो ये क्या करता है, उसके कम हम लोग का भगवान इतने बुद्धिमान थे कि इसको क्या किए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको ये जो हमारा होता है टेस्टिस मतलब स्क्रोटम पूरे पार्ट को हम कहते हैं स्क्रोटम, इसको क्या किए शरीर से बाहर कर दिए। इसलिए बाहर किए कि इसी में स्पर्म बनेगा, स्पर्म जब बनेगा हमारे बॉडी है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका टेम्परेचर है 30 से कम 25 के आसपास, तो इतना टेम्परेचर है तो इसमें स्पर्म कभी भी नष्ट नहीं हो पाता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है तो स्पर्म नष्ट हो जाता है, इतना है तो ये स्पर्म नष्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ से क्या करता है, सिर्फ इसके रास्ते, ये पेनिस के रास्ते बाहर आ जाता है। तो इसीलिए इसकी संख्या 2 होती है। टेस्टिस की संख्या आप लोग को ये भी समझ में आ गया, इसको शरीर से बाहर क्यों रखा गया है, तो इतनी सारी क्रियाएं होती है इसके अंदर। तो ये हमारा वेस्ट डिफरेंस को काट दिया जाए, इसी को हम बोलते हैं नसबंदी, क्रियाएं खत्म होती है, इसी को कहते हैं वेस्टोनोमी उसे कहते हैं। ये वेस्ट डिफरेंस को काट देते हैं तो ये क्या होता है, नसबंदी हो जाता है, इसी को कहते हैं वेस्टोनोमी। वेस्ट को काट दिए तो क्या बन गया, वेस्टोनोमी। टेस्टिस से निकलता है जिसको बोलते हैं टेस्टेस्ट्रोन। ये टेस्टेस्ट्रोन क्या करता है, ये स्पर्म में जो होता है उसके अंदर बदबू का काम करता है, मतलब ये बदबू देता है। इसके अंदर जो स्पर्म बनते हैं इसके अंदर टेस्टेस्ट्रोन क्या करता है, बदबू उत्पन्न करता है। और एक लास्ट हमारा हो जाता है पेनिस, जिससे पेनिस क्या होता है, ये मनुष्य का मेल का पेनिस हो गया। इससे क्या होता है, ये सारी
जो स्पर्म हो गया, यूरिन हो गया, उसको बाहर आने में सहायता करता है और स्पर्म को ओवम के अंदर ले जाने में सहायता करता है। इस चीज को हम लोग देख लिए। ये हो गया मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में कितने सारी क्रियाएं हुए हम लोग देख लिए। ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन, इसके ऊपर क्या हो गया, एपिडिडमिस, इसके ऊपर क्या है, एपिडिडमिस, इसकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। इससे जो ये नस होती है, ये जो नस मिलती है, इस नस को क्या बोलते हैं, वाइस डिफरेंस। अगर इसी नस को काट दिया जाता है तो क्या हो जाता है, नस बंदी हो जाता है, जिसको हम वेस्टोमी कहते हैं। वेस को काट दिए तो ये बन गया, नसबंदी हो गया, तो इसी को कहते हैं वेस्टोमी। और यहाँ से जो बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेनिस, यहाँ से जो बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेनिस। और ये जो झिल्ली होती है, इसके अंदर ये सारी, ये जो आकार होती है, इसी के अंदर ये सब चीज होता है। इसी को हम बोलते हैं स्क्लेरम। अगर इसके ऊपर किसी को चोट लग जाता है तो ये पंप करने लगता है, फूलने लगता है, जिसके चलते हाइड्रोसिल एक बीमारी हो जाता है, वो हो जाता है, जिसके चलते ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो ऑपरेशन करवाने पे ठीक हो जाता है। तो और ये होता है वेस्ट डिफरेंस, और ये होता है स्टेट, और ये होता है सेमिनोल्स वेसिस। ये सब क्या होता है, इसमें सहायता करता है बाहर आने में। तो यहाँ पे इस चीज को, हर एक चीज को देख लीजिए। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया। ये हो गया हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, ये स्पर्म मतलब शुक्राणु का क्या करता है, रक्षा करता है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, यहाँ से जो स्पर्म जाता है यानी शुक्राणु जाता है, उसको सहायता करता है, मतलब उसको अच्छे से रहने के लिए, मतलब वो कि उसका तो जीवन काल 20 मिनट होता है, उसमें कुछ अपने से तरल पदार्थ मिला देता है, जिसके चलते यहाँ पे ये नष्ट नहीं हो पाता है। ये बाहर आने के बाद ये 20 मिनट ही जीवित रहता है। तो इसमें सहायता कौन करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, स्पर्म को सहायता करता है। और यहाँ पे आप जो ये पेज दिखाई दे रहा है, इस पेज से आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ स्पर्म बनने के लिए क्या क्या सहायता होती है। इसमें प्रोटीन होती है और विटामिन होती हैं, अम्लीय अम्ल होता है, एंजाइम होती है, बहुत सारे पदार्थ होती है। इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि यहाँ से स्पर्म बनता है तो लास्ट में जो बनता है, जिसको बोलते हैं हम सीमेन, मतलब विड्स बोलते हैं, लास्ट हमारा बन जाता है सीमेल। हम लोग जानते हैं शुक्राणु, हमारे स्पर्म में जो शुक्राणु होते हैं, सीमेन बनने में शुक्राणु 2 से 5% ही होते हैं, और सारे प्रोटीन, वसा प्रोटीन और विटामिन वगैरह इस सब में होती है, जिसके चलते लास्ट में हमारा ये बन जाता है सीमेल। आई होप कि आपको मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम अब समझ में आया हो गया। अब अगला टॉपिक रहेगा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मतलब फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे इसमें मासिक चक्र कैसे चलता है, और बच्चे कैसे फर्टिलाइज होते हैं, जायोड कैसे बनते हैं, बेबी कैसे हो जाता है। इस सभी चीज़ को अगले वीडियो में देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में। तब तक के लिए बाय बाय।